हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ 28 इंच सादा ब्लाउज का कटिंग कैसे करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे आज पेपर कटिंग करके बताने वाली हूँ 28 इंच साइज का ब्लाउज। तो उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ता है वो हम देख लेते हैं। यहाँ मार्कर ले लेंगे, सीजर, स्केल और इंची टेप, ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगा। तो ये हम ले लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे बैक पार्ट का कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट के कटिंग के लिए ब्लाउज की लंबाई लेंगे। तो ब्लाउज का लंबाई है हमारा 12.5 इंच। तो उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे। 1 इंच मार्जिन के लिए ऐड करना होता है। तो यहाँ हो जाएगा अब हमारा 13.5 इंच। तो डायरेक्ट 13.5 इंच पे यहाँ हम निशान लगा लेंगे इस तरह से। मैं यहाँ पे 13.5 इंच पे लगा ली निशान। अब हम लेंगे यहाँ पे अपना, देख लेंगे कि शोल्डर कितना है। ये हो गया मेरा लंबाई का माप ब्लाउज का। अब हम देख लेंगे शोल्डर है हमारा कितना। तो शोल्डर है हमारा यहाँ पे 11 इंच। तो 11 इंच है तो हम यहाँ पे लेंगे 5.5 इंच। 5.5 इंच पे हम यहाँ निशान बना लेंगे इस तरीके से। अब हम लेंगे यहाँ पे आर्म होल। आर्म होल है हमारा यहाँ पे 5.25 इंच। 28 इंच का मेरा ब्लाउज है, इसलिए आर्म होल हम यहाँ पे 5.25 इंच पे लगाएंगे। इस तरह से मैं यहाँ पे 5.25 इंच पे लगा ले रही हूँ। 28 इंच का ब्लाउज है इसलिए 5.25 इंच लगेगा आर्म होल पे निशान। इस तरीके से मैं लगा रही हूँ यहाँ पे 5.25 इंच पे। यहाँ पे लगा लेंगे निशान। इसे भी हम सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से कर लेंगे। और आप अगर नए नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को अच्छा लगे तो। यहाँ लेंगे हम अपना चेस्ट। चेस्ट है हमारा 28 इंच, तो उसका हम चौथा भाग लेंगे। और अगर ऐसे समझ में नए लोगों को नहीं आएगा कैसे लेना है तो मैं यहाँ इंची टेप पे बता रही हूँ कि आप इस तरीके से 4 भाग कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं 28 का पहले हम यहाँ पे हाफ करेंगे इस तरह से। उसके बाद हम फिर उसका हाफ करेंगे इस तरीके से। ये मेरा चौथाई भाग निकल जाएगा। इस तरीके से आप भी ट्राई कर सकते हैं, अच्छे से आ जाएगा समझ में। जो नए नए सिलाई सीख रहे हैं उनको अगर 4 भाग समझ में नहीं आता है तो इस तरह से इंची टेप से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा चौथाई भाग आया 7 इंच। तो यहाँ 7 पे हम निशान लगा लेंगे इस तरह से। और यहाँ पे हम 1 इंच लेंगे अपना लूजिंग के लिए इस तरीके से। 1 इंच पे और हम लगा लेंगे। और 2 इंच ले लेंगे अपना मार्जिन इस तरह से। सीधा कर लेंगे इस तरह से स्केल से। यहाँ पे मैं अपना सीधा कर ली हूँ इस तरह से लाइन। यहाँ पे हो गया। और हम अब यहाँ पे लेंगे गले का लंबाई बैक पार्ट का। तो हम यहाँ पे गले का लेंगे 2.25 इंच यहाँ से। उसके पहले मैं बता दूं कि गले का कोई ऐसे ऊपर से मापते हैं जैसे कि 9 इंच, 8 इंच पे, 10 इंच पे, ऊपर से इस तरह से बहुत लोग मापते हैं। तो मैं एक चीज़ यहाँ बताना चाहूँगी कि आप इधर नीचे से भी ले सकते हैं। 1 इंच यहाँ पे हम मार्जिन छोड़ते हुए मेरे ब्लाउज का जितना है वो हिसाब से हम नीचे से भी ले सकते हैं। और आप चाहें तो ऊपर से ले सकते हैं। तो यहाँ पे ऊपर से ही मैं 9 इंच ले रही हूँ। और यहाँ पे लेंगे हम 2.5 इंच, क्योंकि गहराई बहुत अच्छे से बन के आता है ब्लाउज का। ऊपर हम लेंगे 2.25 इंच, तो 1/2 इंच 1 इंच नीचे हमें एक्स्ट्रा लेना होता है, क्योंकि गले का गहराई बहुत अच्छे से बन के आता है। इस तरीके से इसे भी 4 कोन बॉक्स बना लेंगे हम इस तरीके से। देख सकते हैं आप इस तरीके से बना लिए हैं। यहाँ पे 1/2 इंच की मार्जिन लेते हुए
यहाँ भी गले का गहराई दे देंगे गोल गला के। 1/2 इंच के मार्जिन लेते हुए यहाँ पे इस तरीके से यहाँ भी हम गोल शेप दे देंगे। इस तरह से, इस तरीके से हम दे देंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हम आर्म होल की गोलाई बनाएंगे, तो 1 इंच की मार्जिन लेते हुए यहाँ पे आर्म होल की गोलाई बनाएंगे। बहुत लोग के समझ में नहीं आता है कि आर्म होल का गोलाई कहाँ से लगाना है, तो मैं यहाँ बता रही हूँ कि जितना हम आर्म होल का लंबाई लेते हैं उसके जस्ट हाफ कर देंगे। वो अगर नहीं करने आया तो इस तरह से इंची टेप के आप कर लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे 5.25 इंच लिया है, तो उसका इंची टेप हाफ ऐसे मोड़ के आप फोल्ड करके इस तरीके से जहाँ आपका आएगा वहाँ से डॉट निशान बना लेंगे और इस तरीके से गोल शेप दे देंगे। ये हो जाएगा गहराई। जो नए हैं उनको नहीं समझ में आता है कि कहाँ से किस जगह से देना होता है गले आर्म होल का गहराई शेप, तो इस तरीके से देना होता है। मैं यहाँ पे अच्छे से बता दी हूँ। यहाँ पे लेंगे हम अब अपना कमर का माप। तो कमर का माप है हमारा यहाँ पे 24 इंच है। तो 24 इंच के हम चौथाई भाग करेंगे। यहाँ पे मैं इंची टेप से आपको बता दे रही हूँ कि किस तरीके से हम चौथाई भाग अपना निकालते हैं। 24 पे हम यहाँ पे इंची टेप को हाफ करेंगे इस तरीके से मोड़ के। इस तरीके से जो नए सीख रहे हैं उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा देखिए, बने रहिए वीडियो में। और फिर हम इस तरीके से चौथाई भाग निकाल लेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 6 इंच निकल के आया। 6 इंच पे हम यहाँ पे डॉट करेंगे इस तरह से। 1 इंच लेंगे हम अपना बैक पार्ट का, जो कमर पे डॉट लगाते हैं उसके लिए टक्स लगाते हैं। ये 1 इंच का मार्जिन यहाँ मैं बता भी रही हूँ कि किस जगह पे ये जो हम टक्स लगाते हैं उसके लिए। 2 इंच यहाँ हम अपना ब्लाउज का मार्जिन ले लेंगे। इस तरीके से इसे भी हम दोनों लाइन को मिला लेंगे इस तरह से। मैं बहुत अच्छे से इस वीडियो में बताई हूँ 28 इंच के माप कैसे करते हैं, कैसे कटिंग करते हैं। तो प्लीज़ मेरे वीडियो में बने रहिए, पूरा देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा 28 इंच के ब्लाउज कट करने में। फिर कभी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इस तरह से मैं दोनों लाइन यहाँ पे मिला ली हूँ। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हम बैक पार्ट का टक्स कितने इंच पे लगाते हैं। तो यहाँ से हम लेंगे 3.5 इंच। यहाँ आप देख सकते हैं 3.5 इंच पे मार्क करेंगे हम, क्योंकि मेरा छोटा साइज का ब्लाउज है। और ऊपर हम ले लेंगे यहाँ पे 4 इंच भी ले सकते हैं, 3.5 भी ले सकते हैं। आपके ब्लाउज की लंबाई के हिसाब से यहाँ पे ले सकते हैं। तो मेरा ब्लाउज का लंबाई 12.5 इंच है, इसलिए मैं यहाँ पे 3.5 इंच पे लगाऊंगी। यहाँ पे आप हाफ इंच दोनों साइड से ले लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ हाफ इंच पकड़ते हुए सिलना होता है। तो इस तरीके से इसे भी हम दोनों साइड से लाइन को मिला लेंगे इस तरह से। इस तरीके से ये वीडियो देखने के बाद 28 इंच के ब्लाउज आप बेझिझक कट कर सकते हैं कपड़े पे भी। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इस वीडियो में। ऐसा नहीं है कि कपड़े पे रॉन्ग हो जाएगा, नहीं। मैं बहुत अच्छे से यहाँ बताई हूँ प्रॉपर 28 इंच के सादा ब्लाउज का कट कैसे होता है। यहाँ पे हम अपने शोल्डर के साइड ना, गले के साइड थोड़ा झुकाव रखेंगे, क्योंकि हमारा गला कभी कभी गिरने का प्रॉब्लम होता है। बहुत लोग का इशू होता है कि गला हमारा गिर जाता है। तो यहाँ पे हम गले साइड शोल्डर को इस तरीके से झुकाव रखेंगे, तो हमारा गला नहीं गिरेगा। इस तरीके से मैं यहाँ पे कर ली हूँ निशान। अब हम इसको ना कट कर लेंगे। अच्छे से आपको निशान समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम इसको कट कर लेते हैं।
इस तरीके से कट कर लेंगे हम। इस तरह से कट कर लेंगे। और अगर आप नए नए सिलाई सीख रहे हैं तो पहले पेपर पे ही कटिंग करें ताकि कैंची अच्छे से चलाना आ जाए। यहाँ गले का कटिंग कर लिए हैं, अब हम पूरा कट करके मिलते हैं। यहाँ मेरा पूरा कटिंग हो गया है बैक पार्ट का, देख सकते हैं आप। मैं यहाँ पे कट कर ली हूँ अच्छे से। इस तरीके से आप भी कट कर लें पहले बैक पार्ट का, उसके बाद यहाँ पे फ्रंट पार्ट का कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए जस्ट हम बैक पार्ट का ही पार्ट इस पे रख देंगे इस तरीके से। सिर्फ हमको क्या क्या चेंजेस करना होता है वो देख लेना है। तो यहाँ पे हम 1/2 इंच मार्जिन लेंगे अपने हाई हुक के लिए। इस तरीके से मैं यहाँ पे निशान लगा ले रही हूँ हाई हुक के लिए, फ्रंट पार्ट के लिए, इस तरह से। अब आपको देखना है कि बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट का क्या क्या चीज़ का चेंजेस करना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हाई हुक के लिए हम यहाँ लगाएंगे निशान, जो कि यहाँ मैंने लगा लिया। मैं बहुत प्रॉपर तरीके से बताई हूँ, वीडियो को पूरा देखिए। यहाँ पे हम बराबर अच्छे से 1/2 इंच इधर हाई हुक का छोड़ते हुए इस तरीके से हम रख लेंगे बराबर बैक पार्ट का कटिंग इस तरीके से। और यहाँ हम मार्क कर लेंगे अच्छे से, इस तरह से हम कर लेंगे। यहाँ हम स्केल से सीधा ऐसे खींच लेंगे इस तरीके से। इधर आर्म होल के साइड भी हम अच्छे से मार्क कर लेंगे ताकि कट करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इस तरह से कर लेंगे हम। यहाँ पे हमको देखना है और क्या क्या चीज़ चेंजेस होगा फ्रंट पार्ट के लिए। तो यहाँ हम साइड में भी 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, इस तरह से बढ़ा लेंगे फ्रंट पार्ट के लिए बैक पार्ट से 1/2 इंच। आप देख सकते हैं मैं यहाँ ऊपर भी 1/2 इंच पे निशान लगाई और नीचे भी इस तरीके से। दो ही चीज़ यहाँ पे चेंजेस होता है, ये भी हम दोनों लाइन को सीधा इस तरीके से मिला लेंगे इस तरह से। और बाकी कोई भी चेंजेस नहीं होता है सादा ब्लाउज के लिए, क्योंकि हम यहाँ बिना बेल्ट का कट कर रहे हैं, इसलिए सिर्फ दो ही चेंजेस होता है, एक हाई हुक का और साइड में 1/2 इंच का। ये भी हम यहाँ पे आर्म होल का सीधा लाइन खींच लेंगे इस तरीके से। यहाँ पे मैं खींच रही हूँ लाइन इस तरीके से। इसे भी हम इधर मिला लेंगे इस तरह से। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए। यहाँ पे 1 इंच हम लिए हैं बैक पार्ट के लिए, तो फ्रंट पार्ट के लिए 1/2 इंच लेंगे। 1/2 इंच पे यहाँ पे हम आर्म होल का छांट लेंगे, इस तरह से कट कर लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम कर लिए हैं। यहाँ पे हम लेंगे फ्रंट पार्ट का है, इसलिए आर्म होल में हम 2 पॉइंट का लेंगे, अंदर के भाग का निशान लगाएंगे अंदर साइड इस तरह से। आप देख सकते हैं मैं कैसे लगा रही हूँ। ये फ्रंट पार्ट का है हमारा, इसलिए 2 पॉइंट अंदर से हम निशान लगाएंगे इस तरह से। आप देख सकते हैं मैं आर्म होल की गोलाई लगा ली निशान, ये अंदर से लेते हुए। ये हो गया हमारा आर्म होल ओके। यहाँ पे लेंगे हम अब अपना गले का मार्जिन। यहाँ पे 2.25 इंच गले का मार्जिन ली हूँ इस तरह से। यहाँ पे लेंगे अब हम गले का लंबाई। तो आप चाहें तो तिरछा भी ले सकते हैं और सीधा भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है 1/2 इंच का फ़र्क हो जाता है तिरछा लेंगे तो, इसलिए मैं यहाँ पे सीधा ले रही हूँ। तो सीधा है हमारा यहाँ पे 6 इंच फ्रंट पार्ट का नेक का लंबाई। तो यहाँ 6 इंच पे निशान लगा ली हूँ मैं इस तरह से। और यहाँ नीचे से लेंगे हम चौड़ाई के लिए 2.5 इंच
ऊपर से है 2.25 इंच, तो हम नीचे से लेंगे 2.5 इंच, क्योंकि गले का गहराई अच्छे से बन के आएगा। इस तरह से इसे भी हम सीधा लाइन खींच लेंगे इस तरीके से। 4 कोण बॉक्स बना लेंगे इस तरह से। यहाँ पे अच्छे से, यहाँ भी हम क्या करेंगे, 1/2 इंच के मार्जिन लेते हुए गोल आकार दे देंगे, गोल शेप। गोल गला बनाना है, इसलिए यहाँ भी 1/2 इंच की मार्जिन लेते हुए इस तरीके से हम गोल शेप बना देंगे। अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन लगे, नहीं समझ में आए, तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। इस तरीके से मेरा हो गया गले का भी निशान इस तरीके से। अब हम यहाँ पे लगाएंगे अपना टक्स का निशान। तो हम टक्स का निशान कैसे लेते हैं वो अभी देखना है आपको, कितना पे हम लेंगे। तो यहाँ हम शोल्डर के बीच में से लेंगे, यहाँ पे इस तरीके से 9.5, क्योंकि हमारा 28 इंच का है ब्लाउज, तो यहाँ पे हम, लंबाई भी मेरा कम है, 12.5 इंच का है, इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे 9.5 इंच पे। ये सेंटर रहेगा हमारा। ब्लाउज की लंबाई के हिसाब से हम यहाँ से लेते हैं सेंटर के लिए। तो मेरा 12.5 इंच का है, इसलिए मैं यहाँ पे सेंटर पे 9.5 इंच पे निशान लगाई हूँ। और इधर हम सामने से ले लेंगे 3.25 इंच। 3.25 इंच पे हम एक निशान लगा लेंगे इस तरह से यहाँ पे। अब हम नीचे कितना लेंगे, ये बहुत लोग के रहता है कि नीचे कितना चाहिए, तो यहाँ पे लेते हैं 3.5 इंच या 3.25 इंच। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 3.5 इंच। यहाँ पे हम 3.5 इंच पे डॉट करेंगे इस तरीके से, आप देख सकते हैं। 3.5 इंच पे यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे इस तरह से। इसे भी हम यहाँ ऊपर सेंटर पे मिला लेंगे। दोनों साइड हम 1/2 इंच पहले ले लेंगे, क्योंकि नीचे से हमें थोड़ा सा ज़्यादा पकड़ के सिलना होता है, इसलिए दोनों साइड से 1/2 इंच मार्क कर लिए हैं। इसे भी हम यहाँ पे ऊपर सेंटर में मिला देंगे इस तरीके से। और दोनों साइड जो हम अपना 1/2 इंच लगाए हैं निशान, उसे भी हम मिला लेंगे इस तरीके से। इस तरह से मिला लेंगे हम, ताकि सिलाई करने टाइम अच्छे से समझ में आए कि इतना पकड़ के हमको सिलाई करना है। इस तरह से दोनों साइड से लगा लेंगे। इस तरीके से दोनों साइड हम लगा लेंगे निशान इस तरह से। यहाँ पे लगा लिए हम निशान। यहाँ हम सेंटर से 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए निशान बना लेंगे। यहाँ देख सकते हैं सेंटर से 1.5 इंच पे सामने मैं ले ली। यहाँ भी मैं आपको बता दे रही हूँ कि कितना पकड़ के सिलना है। तो इस तरीके से हम तिरछा लगा लेंगे। 2-2 पॉइंट पकड़ पकड़ के इधर भी सिलना है। आप 2 सूता भी बोल सकते हैं, 2 पॉइंट भी बोल सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे मैं तिरछा लाइन बना दी हूँ, ताकि आपको समझ में आए। जो नया सीख रहे हैं उनको अच्छे से समझ में आए। सेंटर से मैं यहाँ 1.5 इंच का ली हूँ, और नीचे भी लेंगे 1.5 इंच पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.5 इंच नीचे से ही हम सिलाई करेंगे इस तरीके से। ये हमारा सेंटर पार्ट हो गया। सेंटर से 1.5 इंच के दूरी पे ही हम सिलाई करेंगे इस तरीके से। 2 हो गया मेरा। अब हम यहाँ पे लेंगे साइड के लिए। तो साइड में भी सेंटर से हम 1.5 इंच के ही दूरी लगाएंगे, और एक ले लेंगे इधर हम ऊपर आर्म होल साइड, ये इस तरीके से। तो ये भी हम ले लिए हैं 1.5 इंच पे ही इस तरीके से। इसे हम मिला लेंगे स्केल से इस तरह से। इस तरह से आर्म होल की तरफ हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। ये हो गया। अब इधर हम साइड की तरफ भी कर लेंगे इस तरीके से लाइन ड्रॉ इस तरीके से। ये हो गया हमारा लाइन। अब हम इसको कट कर लेते हैं, इस तरीके से कट कर लेंगे। चलिए हम कट करके अब मिलते हैं, ये पूरे को कट करके। ये मेरा कट हो गया है।
फ्रेंड उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। गुड बाय फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।